नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपान्तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। ग्रंथराज भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to Simul devotees, all glories to Simul devotees, all glories to Guru and Gauranga, all glories to Divine Krishna Prabhupada की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। गौर निताई पंचतत्व की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। और हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं। दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय और अध्याय का नाम है समस्त कारणों के कारण। और इसका हम आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 35। और ये श्लोक इस प्रकार से है। सौ एव पुरुषस्तस्मा दंडम निर्विद्य निर्गता सहस्रोरवहि सहस्र उरु अंगिरबाहो सहस्रा सहस्र आनन शीर्षमा। सौ एव पुरुषस्तस्मा अंडम निर्भीद्य निर्गितः सहस्र उरु अंगिबाहुक्षः सहस्र आनन शीर्षवान्। स एव पुरुषस्तस्मात् अंडम निर्विद्य निर्गतः सहस्र उरु अंगिबाहुक्षः सहस्रानन शीर्षवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। स एव पुरुषस्तस्मात् आदन्दं निर्भया निर्भया निर्गता सहस्रो अंगिरा भाव आकाशा सहस्रानासिरा। हरि बोल। हरे कृष्ण तो प्रभु जी। यस प्रभु जी। स एव पुरुषः तस्मात् दण्डं निर्विद्य निर्गतः सहस्रोऽङ्घ्रिर्वाक्ष सहस्राणां श्रवान्। हरे हरि बोल। कृष्ण। ओके, तो हमने कल देखा था कि इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों हजारों युगों तक जल के भीतर रहते हैं। उस जल को बोलते हैं कारण जल। और समस्त जीवों के स्वामी गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में उनके अंदर प्रवेश करते हैं और सारे ब्रह्मांडों को पूरी तरह सजीव बनाते हैं, है ना। तो सजीव बन गए सारे ब्रह्मांड, है ना। इसका तात्पर्य भी कल हमने पढ़ा था प्रभुपाद जी के द्वारा। आज 35वां श्लोक जो कि इस प्रकार से है। यद्यपि भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर अपने आप को हिरण्य गर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए। और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। तो भगवान जो महाविष्णु हैं, जिनको कारणोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं, वो कारण सागर में शयन करते रहते हैं, लेकिन उससे बाहर निकल करके वो हिरण्य गर्भ का रूप धारण करते हैं। हिरण्य गर्भ मतलब गर्भोदक्षाय विष्णु।
और एक एक नहीं, बहुत सारे गर्भोदक विष्णु प्रकट होते हैं और वो सब अलग अलग ब्रह्मांड के अंदर घुसते हैं और उसमें घुसने के बाद हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर विराट रूप धारण कर लेते हैं अपना, है ना। तात्पर्य वाय अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर ग्रह मंडलों का विस्तार भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंगों के रूप में होता है, जिनका वर्णन अगले श्लोक में किया जाएगा, है ना। तो भगवान घुस के सजीव बना दिया। अब ब्रह्मांड के अंदर एक सौर मंडल होता है, ग्रह मंडल होता है, उसका भी तो निर्माण होना है ना, उसका भी विस्तार होना है। तो भगवान की जो विराट स्वरूप है, इस विराट स्वरूप के अलग अलग अंगों के रूप में ग्रहों का निर्माण होता है। वो कैसे, तो देखिए, यस्येहावयवे लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्त सप्त ऊर्ध्वं जगन्नादिभिः। यस्येहावय लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्त सप्तो ऊर्ध्वं जगन्नादिभिः। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के ऊपरी विभिन्न तथा निचले अंगों के प्रदर्शन। तो जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, फिलोसोफर्स हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, वो ऐसी कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग, जितने भी लोग हैं, वे भगवान के विराट शरीर के या तो विभिन्न ऊपरी हिस्से हैं या फिर निचले अंगों का प्रदर्शन मात्र है। जितने भी लोग दिख रहे हो भगवान का शरीर ही है वास्तव में, है ना। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी का, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद बताते हैं कल्पयंती शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कल्पना करते हैं। भगवान का विराट रूप उन दार्शनिकों की कल्पना है जो भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाओं वाले शाश्वत रूप को समझ नहीं पाते। यद्यपि महान दार्शनिकों द्वारा कल्पित भगवान का विराट रूप भगवान के असंख्य रूपों में से एक है, किंतु ये न्यूनाधिक काल्पनिक ही है। ऐसा कहा गया है कि 7 ऊर्ध्वलोक इस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित है और 7 अधोलोक उनकी कटी के नीचे स्थित है। कहने का भाव यह है कि परम भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत हैं और सृष्टि का कोई भी भाग उनके नियंत्रण से परे नहीं है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाओं वाले रूप को नहीं समझ पाते, वो इस विराट रूप को ही सब कुछ समझ लेते हैं, जबकि ये विराट रूप सब कुछ नहीं है। भगवान के अनेक रूप है, उन अनेक रूपों में से एक रूप विराट रूप, लेकिन वास्तविक रूप ठाकुर जी का दो भुजाओं वाला रूप है ना, श्याम सुंदर रूप, त्रिभंग ललितम वाला रूप, है ना। तो फिर अगला श्लोक क्या कह रहे हैं हम देखेंगे, है ना। और इसमें तात्पर्य बड़ा है तो इसको बाद में हम पढ़ेंगे तात्पर्य को। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म छत्रमेतस्य बाहवः ऊर्वो वैश्यो भगवतः पदभ्यां सूत्रो व्यजयात्। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म छत्रम् एतस्य बाहवः ऊर्वो वैश्यो भगवतः पदभ्यां सूत्रो व्यजायतः। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। विराट स्वरूप की बात कर रहे हैं, है ना। विराट स्वरूप के मुख से क्षत्रिय प्रकट होते हैं, ये ब्राह्मण प्रकट होते हैं। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय प्रकट होते हैं, उनकी जांघों से वैश्य प्रकट होते हैं और उनके जो पांव हैं वहां से शूद्र प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, है ना। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे सारे जीव परम भगवान के अंश बताए जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि वे ऐसे किस तरह। मानव समाज के 4 विभाग हैं, आप सब लोग जानते हैं। बुद्धिमान वर्ग जिसको ब्राह्मण भी बोलते हैं, प्रशासक वर्ग जिसको क्षत्रिय बोलते हैं, व्यापारी वर्ग जिसको वैश्य बोलते हैं, है ना, और श्रमिक वर्ग जिसको शूद्र बोलते हैं। ये सब भगवान के शरीर के विविध अंग हैं और इस तरह कोई भी वर्ग भगवान से अलग नहीं है, कोई भी वर्ग भगवान से अलग नहीं है ना। तो इस प्रकार से मुंह पांव तथा मुंह तथा पांव स्वाभाविक दृष्टि से शरीर से अभिन्न है, किंतु शरीर में गुण की दृष्टि से मुंह या सिर पांव से अभिन्न है। लेकिन साथ ही साथ मुंह, पांव, भुजाएं तथा शरीर ये सब शरीर के अवयव। भगवान के शरीर के ये अंग परम पूर्ण की सेवा के निमित्त है। मुंह बोलने तथा खाने के लिए है, भुजाएं शरीर की रक्षा करने के लिए है, पांव शरीर को इधर उधर लेकर जाने के लिए होते हैं तथा कमर शरीर का पालन करने के लिए होते हैं। अतः
समाज के बुद्धिमान वर्ग को विराट रूप का मुक्त होने का अध्यक्ष बनना चाहिए और शरीर की शुद्धा बुद्धि के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। हम लोग को वो काम है, एक बोलना और दूसरा बोलना चाहिए। जानकी रावत माता जी, हरे कृष्णा। तो बुद्धिमान वर्गों को क्या करना चाहिए, इसीलिए क्योंकि जो हमारा मुख है वो बुद्धिमान वर्ग प्रकट होते हैं भगवान के मुख से। इसीलिए अगर हम बोलेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो फिर हमें शक्ति कहाँ से मिलेगी। तो मुख्य जो है, मुख हमारा सबसे मुख्य है। ये मुख ही डिसाइड करता है कि हम किस तरह का व्यवहार करते हैं। मुख ही डिसाइड करता है कि हम किस प्रकार का अन्न खाते हैं और उस अन्न का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव होता है ना? इसीलिए हमको अच्छा भोजन ग्रहण करना चाहिए और अच्छी शब्दों का यूज करना चाहिए इस मुख से, है ना, क्योंकि ये मुख भगवान के विराट रूप का प्रतिनिधित्व करता है ना। भगवान की क्षुधा यज्ञ के फल को ग्रहण करना है और बुद्धिमान वर्ग या ब्राह्मणों को ऐसे यज्ञ संपन्न करने में अत्यंत कुशल होना चाहिए और अधीन वर्गों को चाहिए कि ऐसे यज्ञों में हाथ बटाए। तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का काम है वो यज्ञ करें और बाकी जो वर्ग है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनका कार्य है कि इस यज्ञ में ब्राह्मणों का सहयोग करें, है ना, कंट्रीब्यूट करें। तो ब्राह्मणों को भी बहुत कुशल होना चाहिए, ठीक है। परमेश्वर के विषय में बोलने का अर्थ है भगवान के ज्ञान का यथारूप प्रचार करके भगवान की महिमा का गान करना, भगवान की वास्तविक प्रकृति एवं उनके संपूर्ण शरीर के सभी अंगों की वास्तविक स्थिति का प्रचार करना। तो ब्राह्मणों का एक और काम है मुख से भगवान की कथा का गुणगान करना, भगवान के बारे में बोलना और भगवान का प्रचार करना, है ना। और इसीलिए ब्राह्मणों को ज्ञान के परम स्रोत वेदों को जानना चाहिए। वेद को जो जानता है उसे ही ब्राह्मण कह सकते हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान तथा अंत का अर्थ है उसका छोर, इसलिए वेदांत हो गया, है ना। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान समस्त वस्तुओं के स्रोत, अहम सर्वस्व प्रभव, और इस तरह ज्ञान का अंत भगवान को जानने, भगवान के साथ अपने संबंध को जानने तथा केवल इस संबंध के अनुसार ही कार्य करने में। जिस तरह शरीर के अंग शरीर से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार जीव को भगवान के साथ अपना संबंध जानना चाहिए। मनुष्य जीवन विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए अर्थात भगवान के साथ अपने संबंध को जानने के लिए मिला है। भक्तों, हमारा जो मनुष्य जीवन है एक ही कारण से मिला हुआ कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, उस संबंध को हम लोग जान सकें। इसी संबंध के लिए हमें मनुष्य शरीर मिलता है। और आगे प्रभुपाद जी बता रहे, मनुष्य जीवन विशेष रूप से इसी के लिए मिला है और इस संबंध को जाने बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। अगर हम भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझ पा रहे ना, तो हमारा जीवन व्यर्थ है ना। और इसीलिए बुद्धिमान वर्ग के लोगों को या ब्राह्मणों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि वे भगवान के साथ हमारे इस संबंध का प्रचार प्रसार करें और सामान्य जनता को सही मार्ग पर लेकर जाएं। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है, प्रचारकों का कर्तव्य है कि वो क्या करें, बुद्धिमान मनुष्य और लोगों को बताएं कि भाई भगवान के साथ हमारा ये संबंध है, ठीक है। इसीलिए क्लास की जाती है, इसीलिए प्रचार किया जाता है, इसीलिए भगवान की कथा की जाती है, इसीलिए कीर्तन किया जाता है। इस माध्यम से हम भगवान की संदेशता का दूसरों तक प्रचार कर सकें। प्रशासक वर्ग जीवों की रक्षा के निमित्त है, जिससे सारे जीव इस प्रयोजन में सफल रहे। और जो प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उनका क्या काम है, वो सुरक्षा प्रदान करते हैं कि भाई कोई संदेश देगा तो कोई सुरक्षा प्रदान करेगा, है ना। इस प्रकार से व्यापारी वर्ग अन्न उत्पन्न करने के लिए और उसे समाज में वितरित करने के लिए, व्यापारी का क्या काम है, वो भाई कृषि करेगा, अन्न पैदा करेगा और उसे पूरे समाज में बांटेगा, जिससे सारी जनता को अवसर मिले कि वे सुख पूर्वक रह सकें और मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को निभा सकें। व्यापारी वर्ग का ये भी दायित्व है कि वो गायों की सुरक्षा प्रदान करें, जिससे पर्याप्त दूध तथा दुग्ध उत्पादन हो सके। तो कृषि करना, गो उत्पादन करना, गो रक्षा करना, ये वाणिज्य वैश्य लोगों का काम है, गुप्ता लोगों का, है ना। रजनी गुप्ता माता जी जुड़ी हुई हमारे साथ। तो ये सबसे बड़ा कर्तव्य है, व्यापार करना है ना। व्यापार कब करेंगे, जब कृषि करेंगे, जब गायों का पालन करेंगे, ठीक है। और इन्हीं से समुचित स्वास्थ्य तथा बुद्धि प्राप्त हो सकती है, जो परम सत्य के ज्ञान की सभ्यता का स्थापित रखने में समर्थ है। तो जब हम इस प्रकार से वैश्य लोग कृषि करते हैं, व्यापार करते हैं और जो है दुग्ध उत्पादन करते हैं, तो इससे इससे क्या होता है, इनको यूज करके, इनको ग्रहण करके हमारी बुद्धि अच्छी होती है और इस बुद्धि से, अच्छे स्वास्थ्य से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान के विषय में जो चीजें हैं उनको समझने के लिए हमें पर्याप्त बुद्धि और पर्याप्त स्वास्थ्य मिल जाता है। श्रमिक वर्ग जिसे शूद्र बोलते हैं, जो न तो बुद्धिमान होता है न शक्तिशाली होता है, वो अन्य उच्चतर वर्गों की सेवा करके सहायता पहुंचा सकता है और उनके सहयोग से लाभान्वित हो सकता है। अतः ये ब्रह्मांड भगवान के परिप्रेक्ष्य में एक पूर्ण इकाई है। भगवान के साथ इस संबंध के अभाव में सारा मानव समाज अस्त व्यस्त रहता है तथा उसमें शांति तथा संपन्नता नहीं रहती। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है, ब्राह्मणस्य मुखासीदम बाहुराजन्य कृतः। इसी प्रकार जो भगवान की भक्ति है, प्रचार कार्य, इसमें भी चार चीजें डिविजन है। एक होता है प्रचार करने वाला, जो थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्ति है, जो शास्त्रों को हल्का से समझता है और प्रचार करने की जो क्षमता है।
दूसरा होता है जो मैनेजर है, उसको अच्छे से संभाल सकता है ना? सबके सब ये प्रोटेक्ट करता है प्रचार क्रिया को। तीसरा है जो कुकिंग करके, दूध उत्पादन करके, व्यापार करके खाने की चीज़ें प्रोवाइड करता है ना? और चौथा है जो इन सबको सहयोग करता है। इस तरह से हम प्रचार को भी 4 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं और अपने सामान्य जीवन को भी 4 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं समाज को, है ना? इसमें कोई बड़ा-छोटा नहीं है, अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार और ये जन्म से भी नहीं होता, ये कर्म से होता है और गुण से होता है। जिसके जैसे गुण, जैसे कर्म है, वो क्षत्रिय है। किसी के ब्राह्मण जैसे गुण है, तो ब्राह्मण है। ऐसा नहीं है किसी ने ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ, वो ब्राह्मण बन गया, है ना? भगवान गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि गुण कर्म विभागस्य। गुण और कर्म के आधार पर मैंने क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र बनाए। ठीक है?